दोस्तों कहता है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 102 है तो संख्या ज्ञात करें। जब भी इस तरह के सवाल दे देंगे दोस्तों तो हम कैसे हल करेंगे, देखिए हम कैसे हल करेंगे। लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या देखिए क्या होगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका x + 1 होगा। तीसरी संख्या क्या होगा, तथा हम लिखेंगे तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या हो जाएगा x + 2, तीसरी हो जाएगा x + 2। अब दे दिया है यह जो संख्या है, संख्या का जो है वर्गों का योग दिया हुआ है, तो हम प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे वर्गों का योग। तो x है पहली संख्या, इसका योग वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे। फिर दूसरी क्या है x + 1 है, इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तीसरी क्या है x + 2 है, इसका भी वर्ग माने स्क्वायर, और इसका योग दे दिया 110 दे दिया है। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए कैसे होगा। x² का मतलब होता है x², और ये है x + 1 का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + 2ab, b का जगह 1 है, 1 के बाद जो है b² 1 हो जाएगा, a का स्क्वायर a होगा। दूसरा है x² हो जाएगा 2ab, 2 होता है फार्मूला के, एगो 2b है तो 2 दूना 4, a हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस b² 4 हो जाएगा बराबर 110। चलिए हम इसी को हल करेंगे। अब x² वाले को एक साथ जोड़ेंगे, तो एगो x², 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x² + 2x + 4x हो जाएगा 6x + 1 + 4 कितना होगा 5। 110 उधर से आएगा, उधर है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस = हो जाएगा 0। चलिए हम करते हैं अब इसका 3x² + 6x, ये है +5 -110, -110 में से 5 को कटेंगे तो -105 आएगा, = हो गया 0। इसी तरह हम हल करते जाएंगे दोस्तों। अब देखिए ये क्या करेंगे, एक बार हम 3 कॉमन लेते हैं, देखते हैं 3 से कटेगा, 3 ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा x² + 2x माइनस ही कटेगा 35 से, 35 तिया 105 = 0। अब हम क्या करेंगे 3 से 0 में भाग दे देंगे तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस होगा 2x माइनस 35 = 0। 0 में किसी भी अंक से भाग देने पर क्या होता है 0 ही होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते तोड़ते हैं। अब 35 को तोड़ेंगे 35x², तो अब इसको तोड़ेंगे तो इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने से क्या होना चाहिए 2x। यहाँ हम दे देते हैं 7x माइनस जो दे देते हैं 5x माइनस 35 = हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 7, यहाँ -5 ले लेंगे कॉमन तो x + 7 = बचेगा 0। अब देखिए तुलना करते हैं, ये हो जाएगा x + 7 इंटू हो जाएगा x - 5 = आ जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, एक बार लेते हैं, इसीलिए लेते हैं x + 7 = 0, एक बार लेते हैं x - 5 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा x - 7 को नहीं लेना, इसको नहीं लेना है। अब x का मान देखिए कितना आ गया, हमको 5 आ गया है। तो अब x का मान जो 5 आ गया है, तो पहली संख्या देखिए, पहली संख्या बराबर x = 5, पहली संख्या 5। दूसरी संख्या देखिए x + 5 है, सॉरी x + 1 है, ये 5 + 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या है x + 2 है, तो ये हो जाएगा 5 + 2 = 7। दोस्तों तो इसी तरह हम कर सकते हैं। मेरा जो आंसर आएगा, मेरा जो आंसर होगा, आंसर जो आपका होगा, संख्या जो होगी, संख्या क्या होगा 5 होगा, 6 होगा, 7, यही आपका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।